गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप जो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है इसमें? सम बैक्टीरिया एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स मेक स्पोर्स। सिंपल से एग्जांपल से समझो। क्या होता है, कोई आप ब्रेड की स्लाइस ले लो, उसके ऊपर पानी की छींटे डाल दो और उसको ऐसी ह्यूमिड कंडीशन के अंदर रख दो कि जैसे आपने देखा होगा ब्रेड को पड़े 2 दिन के बाद येलोइश सी होनी शुरू होती है। आप उसको अपने आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला है कि पानी की बूंदें मारो और उसको ह्यूमिड वाली कंडीशन में रख दो, तो थोड़ी देर में ब्रेड वो इस तरह से स्पोर्स उगने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े पौधे उग जाएंगे। जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे ना, तो वो इतने बड़े बड़े अंदर स्पोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जूम करके देखा हुआ ब्रेड को। ब्रेड येलोइश होनी शुरू हो जाए, समझ लेते हैं ख़राब होगी, दैट मीन्स स्पोर्स बन रहे हैं। क्या होता है ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, क्या होगा, नोब जो ऊपर ये बल्ब से बन जाते हैं, कॉल्ड स्पोरेंजिया, डेवलप फ्रॉम द फंगल हाइपे। ये जो लट बनती हुई जाती है ये है हाइपे, इससे ऊपर जो बनता है स्पोरेंजिया है ये सिस्टम, और इसके अंदर जो पार्टिकल रहेंगे वो स्पोर्स हैं। ठीक है, ये आप ब्रेड के ऊपर देख सकते हो, लेदर के शूज़ के ऊपर देख सकते हो, जहाँ फंगस वगैरह का सिस्टम होता है, तो ये फंगल है। ठीक है, स्पोरेंजिया जो होता है वो कंटेन करता है स्पोर्स। इस स्पोरेंजिया के अंदर होंगे स्पोर्स दैट इवेंचुअली डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। वो न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएंगे। द स्पोर्स कैरीज विद द थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट दैम अंटिल दे कम इनटू अ कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस। ये जो स्पोर्स हैं ये तब तक ऐसे ही रहेंगे जब तक कि वो फिर से कांटेक्ट में नहीं आते मॉइस्चर सरफेस से। जैसे ही वो आएगा कांटेक्ट में ये ब्रस्ट हो जाएंगे, इसमें से स्पोर्स गिर कर साइड में गिरेंगे। जहाँ जहाँ बच्चों ये गिरते रहेंगे वहाँ पर नया हाइपई यानी स्पोरेंजिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये सारी ब्रेड को कवर कर लेंगे, दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। इस तरह से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, पूरे के पूरे ब्रेड के ऊपर कवर कर जाएंगे। चाहे वो लेदर शूज़ हो, उसके ऊपर भी ये फंगल सिस्टम आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों स्टार्ट होता है अब नेक्स्ट हाफ इस चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, बेसिकली इसमें 2 इंडिविजुअल चाहिए होते हैं, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट में हो। पहले हम प्लांट का डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वाले टॉपिक में बताया था, सीड और फ्लावर। जैसे हमने देखा था यहाँ पर प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सीड से और फ्लावर से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिस्टम से देखते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में और एनिमल्स में जैसे मेल और फीमेल चाहिए होता है, वैसे ही प्लांट के अंदर सीड्स और फ्लावर चाहिए होता है। तो आज हम फिलहाल बेसिक देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक्चुअल में होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, यानी कि जो मेल जर्म सेल्स होते हैं और फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, जब वो हिट करते हैं एक दूसरे से, कंबाइन करते हैं, देन दे फॉर्म अ ऑफस्प्रिंग यानी जायगोट डेवलप करते हैं। ये जायगोट यानी कि नया बीज बनना होता है। ये एग होता है फीमेल का पार्ट, ये स्पर्म होता है मेल का पार्ट, तो इसे बोलते हैं मेल गैमेट्स, इसे बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। तो एग और स्पर्म जब हिट करते हैं तो एक नया ऑफस्प्रिंग यानी बीज बनता है, जिसे हम जायगोट बोलेंगे। क्या होता है इस सिस्टम के अंदर, डीएनए का ट्रांसफ़र होना होता है, जो ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नॉर्मली हमारे अंदर बॉडीज़ के अंदर एक सिंगल पर्सन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 44 प्लस XY, इसी तरह 44 और XX होते हैं फीमेल के अंदर। ये लास्ट वाले थोड़ा डिफरेंस होते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में अलग से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूज़ होने वाले हैं। इसे जर्म्स क्रोमोसोम्स काउंटिंग में लाएंगे। अब क्या होता है कि हाफ करैक्टर मदर से आते हैं और हाफ करैक्टर फादर से आते हैं। तो जब ये हाफ करैक्टर आते हैं तो दैट मीन्स नए वाली जो सीरीज़ बनेगी उसमें भी 22 और 22 मिलकर 44 बन जाएंगे। मेल होगा या फीमेल ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिसाइड करेंगे कैसे बनेगा। फ़िलहाल सिर्फ हम ये देखते हैं कि जब भी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ज्वाइन करेंगे तो एक जायगोट डेवलप होगा, उसी के अंदर उन दोनों के मिक्सचर करैक्टर आएंगे। अब ये करैक्टर जो आगे ट्रांसफ़र करने का सिस्टम होता है वो होता है जीन्स के थ्रू, डीएनए जो जाता है। तो जो हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, यानी हमें जो हमारे पेरेंट्स से मिला है, उन्हें जो उनके पेरेंट्स से मिला है, ये करैक्टर आगे आगे ट्रांसफ़र होते चले आ रहे हैं।
अब ब्लूप्रिंट जो आगे ट्रांसफ़र होगा बच्चे, उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बननी है वो 100% एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो सकती, पर इतनी वो वेरिएबल भी ना हो कि 90% के आसपास हो। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कॉपी ट्रांसफ़र होनी होती है मेल और फीमेल से, वो लगभग 100 के बराबर होनी चाहिए। 100 के बराबर का मतलब यही है कि देखो आपके 2 कान हैं, आँख है, नाक है, मुंह है, वही आपके पापा के और मम्मी के, यानी काफ़ी कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ पे उंगली यहाँ की बजाय कहीं और निकली हुई है, इधर निकली हुई है उंगली, क्योंकि आपके पापा के भी नहीं निकली हुई। अगर ऐसा होता, यानी अगर वेरिएंस ज़्यादा होता, तो ऐसा भी हो सकता था कि सिर के ऊपर उंगलियां निकली हों, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि जब भी ऐसी अनहोनी चीज़ होएगी तो पहले ही सेल डिवाइड होने से पहले ही मर जाएगा, यानी रिप्रोडक्शन जो आगे होएगी वो सेम स्पीशीज़ को ही आगे प्रोसीड करेगी, और वो 100 तो बिल्कुल नहीं हो सकती, पर उससे कम भी ज़्यादा अगर हो जाएगी तो भी सर्वाइव करना मुश्किल है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बेसिक सिस्टम देखेंगे किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक करैक्टर ट्रांसफ़र होने हैं। कल हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये कोई मिस मत करना। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।